जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हम लोग जो भारत पूर्वोत्तर भारत का हिमालय था उसका अध्ययन किए। आज हम लोग देखेंगे जो प्रायद्वीपीय पठार हैं या भारतीय पठार हैं उनको देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। जो प्रायद्वीपीय पठार हैं, भारतीय पठार, भारत के पठार ऐसे कह लीजिए, या प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय पठार, भारतीय पठार या प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय द्वीपीय पठार, इसको देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार जो है वह प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन पठार है। यह भारत का प्राचीन क्षेत्र है, भारत का प्राचीन क्षेत्र है। भारत का कौन सा क्षेत्र है? प्राचीन क्षेत्र है, प्राचीन। और यह किस लैंड पे है? एक अंगारा लैंड हम लोगों ने देखा था, और एक गोंडवाना लैंड है। तो यह गोंडवाना लैंड है। भारत प्राचीन गोंडवाना लैंड पर है। यह जो भारतीय पठार है या प्रायद्वीपीय पठार, यह किस पे है? यह प्राचीन, भारत के प्राचीन गोंडवाना लैंड पर है। गोंडवाना लैंड पर है। किस पे है? गोंडवाना लैंड पर है। और भारत का सबसे प्राचीन भाग है। यह भारत का सबसे प्राचीन भाग है। कौन सा भाग है? भारत का सबसे प्राचीन भाग है। भारत का सबसे प्राचीन भाग, भारत का सबसे प्राचीन भाग, सबसे प्राचीन भाग, भारत का सबसे प्राचीन भाग है। भारत का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? भारतीय पठार, भारतीय पठार। बाकी जो हिमालय का क्षेत्र है वह नवनिर्मित है। वह क्या है? नवनिर्मित है। कैसे? क्योंकि वह चट्टान जो टेथिस महासागर था उसके ऊपर बना हुआ है, उसके ऊपर उसका विकास हुआ है, उसके ऊपर निर्माण हुआ है। किसका? जो हिमालय का क्षेत्र है। इसे आर्कियन चट्टान के, यह जो भारतीय पठार है यह आर्कियन चट्टान से निर्मित है। कौन से चट्टान? आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान से। किससे है? आर्कियन से, आर्कियन चट्टान से, आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान। धारवाड़ चट्टान, कौन सी चट्टान? धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान। जो इसका निर्माण हुआ है प्रायद्वीपीय पठार का, वह आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान और गोंडवाना चट्टान। गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना चट्टान। यहां इस टाइप के चट्टान पाए जाते हैं। आर्कियन चट्टान पाए जाते हैं, धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं और गोंडवाना चट्टान पाए जाते हैं। यहाँ आर्कियन चट्टान पाए जाते हैं और धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं, गोंडवाना चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है। यह भारत के पूरे भूभाग का 50% है। जो भारत का विस्तार है वह 32 लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर का है, जो भारत के भूभाग का विस्तार जो है वह 32,87,263
63 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो लगभग उसका 50% है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है उसका 50% है, मतलब लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है। जो प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है वह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जो प्रायद्वीपीय पठार है आर्कीय चट्टान, धारवाड़ चट्टान और गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। आर्कीय चट्टान, धारवाड़ चट्टान और गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। ठीक, भारतीय पठार को 5 भागों में बांटा गया है। भारतीय पठार को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। भारतीय पठार को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में। केंद्रीय उच्च भूमि पहला है, केंद्रीय उच्च भूमि, उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरा पूर्वी पठार, पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। अगला जो है तीसरा है वह पूर्वोत्तर पठार है। पूर्वोत्तर पठार, पूर्वोत्तर पठार। और चौथा है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। पांचवा और अंतिम, 5 भागों में बांटा गया। भारतीय पठार को 5 भागों में बांटा गया है। पांचवा है दक्षिण भारत के पठार, दक्षिण भारत के पठार। दक्षिण भारत के पठार, जो भारतीय पठार हैं उनको 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। पहला है केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरा पूर्वी पठार, अगला है पूर्वोत्तर पठार, फिर दक्कन का पठार, फिर दक्षिणी भारत के पठार। इस भारतीय पठार को में इन सबको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय पठार में इन सबको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो ये जो पहले हम लोग देखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि, इसको देखेंगे। इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय उच्च भूमि को 5 भागों में बांटा गया। कितने भूमि में, कितने कितने क्षेत्रों में बांटा गया इसको भी? तो 5 भागों में। अरावली पर्वत, अरावली का क्षेत्र या अरावली पर्वत। दूसरा मालवा का पठार, मालवा, मालवा का पठार। तीसरा है बुंदेलखंड, 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 बुंदेलखंड। और फिर विंध्याचल, विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी। फिर सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। देखिए भारतीय पठार को 5 भागों में बांटा गया। भारतीय पठार को 5 भागों में बांटा गया। केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, पूर्वोत्तर पठार, पूर्वोत्तर पठार, दक्कन का पठार और दक्षिण भारत के पठार। दक्कन के पठार के बाद दक्षिण भारत के पठार। इसमें जो हमको पढ़ना है वह केंद्रीय उच्च भूमि को पढ़ना है, केंद्रीय उच्च भूमि को पढ़ना है। उसको भी 5 भागों में बांटा गया, उसको भी 5 भागों में बांटा गया। अरावली का पर्वत, मालवा का पर्वत, अरावली का पर्वत,
मालवा का पर्वत और बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड पर्वत, विंध्याचल पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी। तो आइए हम लोग देखते हैं अरावली का जो पर्वत है, कौन सा देखेंगे, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत का जो क्षेत्र है वह भारत के मध्य में है। उच्च भूमि, उच्च भूमि ना, उच्च मध्य भूमि। यह जो पठार है, यह पठारी क्षेत्र भारत के लगभग मध्य में है। तो इसका जो क्षेत्र है वह राजस्थान, गुजरात से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ है। गुजरात से लेकर हरियाणा तक है। किसका? अरावली पर्वत का। अरावली पर्वत का जो क्षेत्र है, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, इसको देखेंगे हम लोग। इसका जो क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्र है वह मध्य भारत में, मध्य भारत में है। इसमें है, मध्य भारत में फैला हुआ अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का जो क्षेत्र है वह यहाँ गुजरात से लेके हरियाणा तक फैला हुआ। कहां तक? अरावली पर्वत गुजरात से लेके हरियाणा तक फैला हुआ। यह अरावली पर्वत का क्षेत्र है। किसका है? अरावली पर्वत का क्षेत्र है। यह भारत के पश्चिमी भाग में, किसमें है? पश्चिमी भाग में। किसमें है? पश्चिमी भाग में। इस भाग का अरावली पर्वत किस हिस्से में है? तो पश्चिमी क्षेत्र में है, पश्चिमी क्षेत्र में है, पश्चिमी क्षेत्र है। अरावली पर्वत किसमें है? पश्चिमी भाग में है। यह गुजरात है, यह गुजरात का क्षेत्र है। थोड़ा सा राजस्थान पड़ेगा, फिर राजस्थान के बाद पंजाब भी आएगा, हरियाणा भी, हरियाणा आएगा, पंजाब नहीं आएगा, हरियाणा। गुजरात से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ है। मतलब गुजरात, राजस्थान, फिर हरियाणा, गुजरात और राजस्थान और हरियाणा। इसी पे दिल्ली भी है। इसी पे अरावली पर्वत पर ही दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, दिल्ली का राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर है। यहां दिल्ली है मान लीजिए, तो ये दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, जो दिल्ली का राष्ट्रपति भवन है वह किस पर्वत पर है? राष्ट्रपति भवन वह रायसीना पहाड़ी पर है। रायसीना पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी पर है। दिल्ली का जो क्षेत्र है, दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वह किस पे बसा हुआ है? रायसीना पहाड़ी पे। किस पे है? रायसीना पहाड़ी पे है। दिल्ली रिज भी कहते हैं इसे, दिल्ली रिज भी कहते हैं, दिल्ली रिज के नाम से भी जाना जाता है। रायसीना पहाड़ी, यह जो राष्ट्रपति भवन है वो दिल्ली का रायसीना पहाड़ी पे स्थित है। किस पे है? रायसीना पहाड़ी पे स्थित है। इधर राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है। इसी राजस्थान के क्षेत्र से, राजस्थान से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है, इसी स्थान से एक नदी निकलती है, लोनी नदी। कौन सी नदी? लोनी नदी। अभी हम लोग जब नदी पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। पहले यहां हम अरावली पर्वत पढ़ रहे हैं। जो अरावली पर्वत, लूनी नदी कहां से निकलती है? राजस्थान से। कौन सी नदी? लूनी नदी। यह नदी यहां से निकलकर इस पर्वत से होते हुए यहां आ जाती है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में।
गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। कहाँ? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी, लूनी नदी अरावली पर्वत से ही निकलती है और यह गुजरात के कच्छ में चली जाती है। गुजरात का कच्छ जो है वह दलदली क्षेत्र है, वह दलदली क्षेत्र है और रेतीली क्षेत्र है। कैसा है? रेतीली क्षेत्र है। कच्छ का जो क्षेत्र है वह रेतीली है और यह नदी लूनी नदी जो अपना जल निकाल गिराती है इसी कच्छ के क्षेत्र में आके सूख जाती है। क्यों सूख जाती है? क्योंकि यह रेतीली क्षेत्र है और रेत के नीचे हो जाती है, रेत के नीचे हो जाती है। जो नदी है लूनी नदी रेत के नीचे प्रवाहित होती है, रेत के नीचे, रेत ऊपर हो जाता है और जो जल है वह नीचे हो जाता है। तो भारत की एकमात्र अंतः अपवाह नदी, अंतः अपवाह नदी, अपवाह नदी कौन सी है? लूनी नदी, जो दलदल के कारण जमीन रेत के नीचे हो जाती है। दलदल होने के कारण रेत के नीचे हो जाती है और इसी कच्छ के रण में वह सूख जाती है। कच्छ के रण में ही क्या होती है? सूख जाती है। क्या करती है? सूख जाती है। इसी कच्छ के रण में एक पहाड़ी है, कच्छ के रण में एक पहाड़ी है, मांडवी पहाड़ी। मांडवी पहाड़ी, मांडवी पहाड़ी। एक और पहाड़ी है जो इसी क्षेत्र में लगभग आती है, गुजरात में। गुजरात में कौन सी पहाड़ी है? मांडवी पहाड़ी। मांडवी पहाड़ी और भी पहाड़ी है, उसका नाम है गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी, गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी किस राज्य में है? गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में है। और इसी गिर पहाड़ी पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात में है। और किस जिले में है? यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो किस जिले में है? जूनागढ़ में है। गुजरात के किस जिले में है? जूनागढ़ में है। गुजरात के जूनागढ़ में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? जूनागढ़ में। और किस राज्य में है? गुजरात में। मांडवी पहाड़ी गुजरात में है। मांडवी पहाड़ी गुजरात में है। इसी अरावली पर्वत का ही हिस्सा है। यह पहाड़ियां कहाँ हैं? इसी अरावली पर्वत पे हैं। अरावली पर्वत पे हैं। किस पर्वत पे हैं? अरावली पर्वत पे हैं। यहां राजस्थान में एक पहाड़ी है। राजस्थान में एक पहाड़ी है, माउंट आबू की पहाड़ी। माउंट आबू की पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है? माउंट आबू की पहाड़ी। माउंट आबू की पहाड़ी। माउंट आबू की पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में। माउंट आबू की पहाड़ी किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। माउंट आबू का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। गुरु शिखर, गुरु शिखर चोटी। गुरु शिखर चोटी, गुरु शिखर चोटी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। यह राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। किस पहाड़ी पे है? माउंट आबू पे। किस राज्य में है? तो राजस्थान में। किस राज्य में है? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में है। यही दिलवाड़ा का मंदिर, राजस्थान में ही दिलवाड़ा का मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर इसी
अरावली पर्वत पर राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में है? जैन मंदिर तो राजस्थान में है। किस राज्य में? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में है? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में है। यह अरावली पर्वत प्राचीन मोड़दार वलीय पर्वत है। प्राचीन मोड़दार वलीय पर्वत है। क्या है? सबसे प्राचीन है, प्राचीन और मोड़दार है। मोड़दार वलीय पर्वत है, वलीय पर्वत। यह सबसे प्राचीन पर्वत है, यह सबसे प्राचीन पर्वत है। लगभग 1600 करोड़ वर्ष पुरानी है। 1600 करोड़ वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? 1600 करोड़ वर्ष। और इस 1600 करोड़ वर्ष के पहले के काल को प्री कैम्ब्रियन काल कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन काल कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन काल कहते हैं। कैम्ब्रियन काल कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन काल कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन काल कहते हैं। यह कैसा पर्वत है? मोड़दार पर्वत है और यह पुराना पर्वत है। यह धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे है, विलुप्त होने के कगार पे है। यह क्या हो रहा है? इस पे अपर्दन की क्रिया लगातार हो रही है। अपर्दन की क्रिया लगातार हो रही है। कहने का मतलब यह अवशिष्ट पर्वत है। कैसी पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। यह जो अरावली पर्वत है अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत मतलब इसका आप समझ लीजिए कि रायसीन की जो पहाड़ी है, रायसीन की पहाड़ी दिल्ली में है और वहां वास्तव में तो पहाड़ी नाम की कोई चीज नहीं दिखती। तो यह पहाड़ी लगभग समाप्ति के कगार पे है। यह पहाड़ी सबसे पुराने समय की है। 1600 करोड़ वर्ष, 1600 करोड़ वर्ष पुरानी, जो प्री कैम्ब्रियन काल कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन काल कहा जाता है, जिसे प्री कैम्ब्रियन काल कहा जाता है। कैम्ब्रियन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री कैम्ब्रियन काल कहा जाता है। तो हम लोगों ने यह देखा कि जो अरावली पर्वत है उसका विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात से लेकर हरियाणा तक है, जिसपे दिल्ली भी है, जिसपे दिल्ली पे है, दिल्ली भी है। और इसी में इसके जो अरावली पर्वत है इसके पश्चिम में भी राजस्थान का हिस्सा है। पश्चिम में राजस्थान का हिस्सा है जो मरुस्थली क्षेत्र है, जो मरुस्थली क्षेत्र है। क्या है? मरुस्थली क्षेत्र है। यह क्या है? मरुस्थली क्षेत्र है। राजस्थान का मरुस्थली क्षेत्र है। यही थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल कहां है? राजस्थान में। थार का मरुस्थल राजस्थान में, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल किस राज्य में है? राजस्थान में है। किस राज्य में है? राजस्थान में। इसी मरुस्थल से एक नहर निकाली गई है। एक नहर का निर्माण किया गया है। इसी मरुस्थल से एक नहर निकाली गई, एक नहर निकाली गई है जो इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नहर है। भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नहर, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। सबसे बड़ी नहर, भारत की सबसे बड़ी नहर। यह 4 राज्यों में फैली हुई है। यह 4 राज्यों को अपना जल देती है। यह
इससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से? राजस्थान तो है ही, राजस्थान एक हो गया, राजस्थान, राजस्थान, पंजाब, पंजाब, दूसरा हो गया हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, और फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यह जो इंदिरा गांधी नहर है 4 राज्यों में फैली हुई है, 4 राज्यों में, राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यह 4 राज्यों में फैली हुई है, 4 राज्यों में फैली हुई है। यह अरावली पर्वत का जो क्षेत्र है, यहाँ पे अधात्विक पदार्थ पाए जाते हैं, अधात्विक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से? चूना पत्थर पाए जाते हैं, चूना पत्थर, चूना पत्थर, बालू पत्थर, बालू पत्थर, बालू पत्थर, संगमरमर, संगमरमर, जिप्सम पाए जाते हैं। मतलब यहां अधात्विक पाए जाते हैं, धातु वाले नहीं पाए जाते हैं। सोना, चांदी, हीरा और कोयला और लोहा ये सब नहीं मिलेगा, ये यहाँ अधात्विक है। यह चूना पत्थर, बालू पत्थर, संगमरमर, जिप्सम किस कार्य में आता है? किसके कार्य में आता है? तो यह भवन निर्माण के कार्य में आता है। किसके कार्य में लिया जाता है? इसका प्रयोग किस कार्य में होता है? भवन निर्माण के प्रयोग में होता है। भवन निर्माण, भवन निर्माण के काम में आता है, भवन निर्माण के कार्य में लिया जाता है। इनका प्रयोग किसमें होता है? भवन निर्माण में होता है। तो आज इतना ही, इसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।